अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। जी हाँ, आप लोग देख रहे हैं योर फेवरेट शो दैट इज 21mm। आई एम योर होस्ट मथीरा और आप लोग मुझे देख रहे हैं सिटी 21 पर। जी, जिस तरह आप लोग को पता है दैट एक नए हफ्ते का आगाज शुरू होने वाला है कल से एंड एवरीवन मस्ट बी रियली एक्साइटेड। अ न्यू वीक इज़ अ न्यू स्टार्ट और वक्त इतनी तेज़ी से जा रहा है कि मैं लोगों को ये बोलूँगी कभी कभी अपने फ़ोन्स और ये सारी चीज़ों को साइड पर रखें और जो रिश्ते और लोग और जो इमोशंस हमारे इर्द गिर्द होते हैं उन चीज़ों को अप्रिशिएट करना सीखें। आज जो हमारे मेहमान हैं बड़े गुमसुम सेफ प्ले करते हैं। आपने देखा होगा उनको अलग अलग ड्रामों में अलग अलग एक्टर्स के साथ अलग अलग कैरेक्टर्स अदा कर रहे हैं। सो ही इज़ ऑलवेज प्लेइंग सेफ। ही इज़ द इस्लामाबादी बॉय, लेकिन कराची में आकर उन्होंने नाम बनाए हैं मेहनत से। सो यस, विदाउट वेस्टिंग टाइम हम बुलाते हैं हमजा इसरार को। एंड यस, हमारे मेहमान हमारे साथ है। वी हैव द वन एंड ओनली हमजा इसरार। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? वालेकुम सलाम, आई एम गुड, हाउ आर यू? आई एम गुड। आप बताओ हमजा, कहाँ से हो, कैसे आए हो, क्या कर आए हो, सब कुछ आज बताओगे इतनी या चंद चीजें नहीं बताओगे? इंटरेस्टिंग जर्नी नहीं है, लेकिन क्यों, बहुत बोरिंग हो? बोरिंग नहीं है, सच कह सकते हैं। बेसिकली आई एम फ्रॉम इस्लामाबाद। ओके, इस्लामाबादी से छोड़ ही दो, बोरिंग ही होते हैं। मैं समझ सकता हूं। आप लोग कितने बजे सोते हो? हम लोग नहीं, ये कॉन्सेप्ट वैसे जो कराची आके ना, मेरा कराची से पहले भी मेरा यही था कि 12-12:30 तक, लेकिन जब मैं इस इंडस्ट्री में मूव हुआ कराची, इसके बाद तो फिर आपको पता है कि पूरी रात ही हमारा काम होता है। पूरी रात मतलब वो कौन सा काम है जो पूरी रात होता है? हमारी इंडस्ट्री इस तरह की है कि जिसमें दिन में भी काम होता है, रात में भी होता है। ये तो बात है। तो आप बताओ, एक इस्लामाबादी बच्चा, मतलब कराची इज द हार्ट ऑफ ऑल द स्टफ इंक्लूडिंग द शोबिज, तो इस्लामाबाद में ब्रेक थ्रू इज़ वेरी हार्ड, यू नो। तो इस्लामाबाद में कैसे एक्टिंग का कीड़ा काटा? मामा को क्या बोला? माँ बाप ने अग्री किया, सपोर्ट किया, या बोला नहीं ये तो लड़का हमारे हाथ से गया? अच्छा, सपोर्टिव वो स्टार्टिंग से ही थे, लेकिन थोड़ा सा सीन ये था कि इस्लामाबाद इज़, यू नो, इस्लामाबाद इज़ नॉट अ मीडिया हब, कराची इज़ अ मीडिया हब। सो बैक इन इस्लामाबाद आई वाज वर्किंग विद अ प्रोडक्शन हाउस कॉल्ड लश। सो हम लोग थिएटर और कॉर्पोरेट इवेंट्स वगैरह ऑर्गेनाइज करवाते थे। वहाँ पे फिर लकीली बाय चांस कराची से एक टीम आई सिट्रस के नाम से, और उन लोगों ने ऐड बनाना था, फाद सिट्रस। एग्जैक्टली। तो वहीं से फिर मेरा, वहीं उन लोगों ने मुझे कास्ट किया। पहला ऑफ कोर्स जब एक कमर्शियल होता है तो वो हर थोड़े टाइम बाद चलता है। अम्मी ने बोला ये मेरा बेटा है, कभी ये हुआ? एग्जैक्टली, बिल्कुल हुआ। फ्रेंड्स ने, काफी कोलीग्स वगैरह जितने भी थे, सबने रिकॉग्नाइज किया, सबने पहचाना। और कमर्शियल के पैसे मिले? कमर्शियल बहुत अच्छा मुझे लकीली मिल गया था। मुझे टेलेनोर का मिला था कमर्शियल, फर्स्ट कमर्शियल। तो ठीक ठाक नोट मिला? हाँ, ठीक ठाक मिल गया था। मतलब इंतजार करना तो पड़ता है ना? इंतजार ऑब्वियसली, आपको पता है कि इंतजार के बाद इंतजार हो गई। खैर, जब बात होती है लाइफ की स्ट्रगल्स के बारे में, सो हु वाज हमजा बिफोर दिस? I was a very shy and I was not socialite kid, so I used to stay at home. Okay. तो मेरा इतना ना सर्कल होता था ना कुछ। तो जब मीडिया में आया तो पता चला कि काम से ज़्यादा लिंक्स आपके बहुत मैटर करते हैं। Okay. आपका सोशल सर्कल बहुत मैटर करता है। तो फिर आहिस्ता 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 करके। Okay. So, what's your star sign? Capricorn. Capricorn, a very grounding star sign. So, very logical also. So how can you believe in circles and all of that? Because I think that इस इंडस्ट्री में of course lobbies तो खैर है, but it's also अगर आप हर सर्कल में बैठते रहो just for work and that won't it drain you? बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम। अपनी पहचान इंसान भूल जाता है। उनकी पहचान में जाकर सिर्फ एक काम के पीछे भाग कर। So do you think that run is worth it? स्टार्टिंग में तो ऐसा नहीं लगा, क्योंकि स्टार्टिंग में मैं जिस प्रोडक्शन हाउस जाता था स्ट्रेट अवे ऑडिशन दिया, उसके बाद मुझे कॉल आ जाती थी, प्रोजेक्ट किया। लेकिन जब थोड़ा सा आपको अच्छा काम मिलना स्टार्ट हो जाता है ना, तब आप एक व्हाट इज द अच्छा काम एंड द बुरा काम? मेरा जो मैंने सुनो चंदा मेरा एक अच्छा प्रोजेक्ट गया था, उससे पहले जितना मैंने काम किया था वो इतना रिकॉग्नाइज नहीं था। क्यों? आई डोंट नो, बिकॉज इट वाज अ सपोर्टिंग, मे बी सपोर्टिंग, या फिर उससे कह सकते हैं हम कि रमज़ान का शायद वो इस तरह का एक प्रोजेक्ट था जो उन दिनों इतने कॉमेडी प्रोजेक्ट्स नहीं होते थे। वही टिपिकल सास बहू टाइप के इस तरह के प्रोजेक्ट्स थे। तो वो एक कॉमेडी भी था और
डायरेक्टर, मुझे डायरेक्टर बहुत अच्छे मिल गए थे। ओके, सो कितना साल हुआ इस जर्नी में? ऑलमोस्ट 6 to 7 years। 6 to 7 years। लेकिन मैं बीच में स्टार्टिंग में जब मैं कराची आया था तो मैं प्रोजेक्ट करके ना मैं भाग जाता था वापस इस्लामाबाद। कराची मेरा दिल ही नहीं लग रहा था। क्यों? इट्स कराची के शहर में क्या मसला है? मुझे बहुत बोरियत होती थी क्योंकि आप लोग तो बर्गर बच्चे हैं ना। नहीं, बर्गर के अलावा मुझे बस ये होता था कि यार मैं बस जल्दी से काम वाइंड अप करूँ तो घर जाऊँ। पर यहाँ आई बिलीव ये सोच तो हर इंसान की होती है। लेकिन इफ यू वांट टू सर्वाइव इन दिस इंडस्ट्री यू हैव टू स्टे इन कराची। क्योंकि कभी भी ये आपको कॉल करके नहीं बुलाएंगे कि लाहौर से आपको कॉल कर रहे हैं, वेदर यू आर फ्रॉम लाहौर, यू आर फ्रॉम लाहौर इज द हब ऑफ फैशन। लेकिन यहाँ फैशन इंडस्ट्री में कराची इज द हब ऑफ ड्रामास, ये एक है। इस्लामाबाद इज द हब ऑफ ओनली डिप्लोमेट्स। सो जब बात होती है डिप्लोमेट्स की तो ये बताओ, बिफोर ऑल ऑफ दिस यू सेड दैट यू वर वेरी शाय, व्हाट वाज योर एक्चुअल जॉब और कब तुमने सोचा कि मैं एक एक्टर बन सकता हूँ, या क्या सीन था? बाबा का बिजनेस था लेदर का शुरू से, इंपोर्ट एक्सपोर्ट। तो मुझे यही था, मैंने कहा अगर कुछ नहीं किया तो लाइक बाबा आप तो लेदर बना रहे हैं, मैं आपकी चमड़ी उतार कर मैं जा रहा हूँ। तो लेकिन मुझे ज़्यादा, क्योंकि फैमिली को कभी भी ऐसा नहीं लगा था कि जो हम लोग न्यूज़ देखते थे कि कराची के हालात इस तरह के उस तरह के हैं, तो बीइंग अ इस्लामाबादी बॉय कि फैमिली मेरी मुझे कर दे टूवर्ड्स कराची उस टाइम में, भेज दे अकेले, क्योंकि यहाँ पे कोई फ्रेंड्स नहीं थे, कोई रिलेटिव वगैरह सच को कोई भी नहीं था। तो जब वो टेलेनॉर का कमर्शियल मैंने किया, वहाँ से लिंक्स बहुत स्ट्रॉन्ग हुए आहिस्ता आहिस्ता। तो फ्रेंडशिप वगैरह मेरी होना स्टार्ट हो गई। कुछ कराची के डायरेक्टर्स थे, कुछ टीम मेट्स थे, तो उनसे इन टच में रहता था। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता करके कभी काम किया, वापस चला गया, फिर 2 महीने बाद आया, काम किया, वापस चला गया। तो इसी तरह इंटरेक्ट करते करते मुझे। तो पर्सनल लाइफ के बारे में बता, हाउ मेनी पीपल इन द फैमिली? वी आर 4। मेरी एक छोटी बहन है और पेरेंट्स हैं। आई एम द ओनली चाइल्ड। You're the only boy, और वो भी भगोड़ो बॉय, इंडस्ट्री के लिए भाग गया। तो कभी ऐसा हुआ वो यू हैड अ ब्रेकिंग पॉइंट कि यार यहाँ काम बहुत मुश्किल है, पेमेंट्स लेट मिलती है? Does your dad support you financially? स्टार्टिंग में बिल्कुल। स्टार्टिंग में, बट वो एक होता है कि बार बार पूछना भी कभी कभी इंसान को बुरा लगता है। माँ बाप बोलते हो, देखा हम बोल रहे थे ना, जाकर तुम कोई ये लेदर के दुकान में आ जाओ, वो सारी बातें सुननी पड़ती है। तो वो वाले टाइम पर कैसे डील किया था? उस टाइम पे ऐसे डील किया था कि स्टार्टिंग में 2 दफ़ा तो इतना डिसहार्ट हो गया था कि मैं जिस तरह सामान मैंने अपने पैक किए, सिर्फ मैंने टिकट बुक करवाना था, क्योंकि मैं पूरा, आपको पता है कि एक सेटअप आपका होता है, एक वार्डरोब रूम होता है, सब कुछ। तो 2 दफ़ा तो मैं बिल्कुल वाइंड अप करके मैं जाने लगा था तो मुझे कॉल आ जाती थी कि अब ये प्रोजेक्ट है। उससे पहले ना 2-2, 3-3 महीने आई यूज्ड टू स्टे अलोन, कोई काम कुछ भी नहीं मेरे पास होता था। यानी अगर एक प्रोजेक्ट किया उसके बाद दोस्त नहीं बने थे कराची में? दोस्त बने थे, लेकिन मुझे दोस्ती से ज्यादा मैं काम करने आया था। दोस्ती तो आपको पता है इस्लामाबाद में भी कहीं भी दोस्त तो मेरे थे, लेकिन मुझे दोस्तों से ज्यादा ना मुझे काम का। कैप्रिकॉन्स, आपने मेरा स्टार पूछा, कैप्रिकॉन्स थोड़े से सेल्फिश होते हैं, लेकिन वो अपने मकसद में फोकस भी बहुत होते हैं। Very logical, that's why I said, yes. तो मुझे दोस्ती से ज्यादा ना बाहर बैठूं, इनके साथ हैंग अराउंड कर, कुछ मुझे सिर्फ काम का चल रहा था। तो तुम अगर let's suppose you said that you have to move in circles, पर इसका मतलब ये था you're using them। नहीं, यूजिंग देम नहीं, एटलीस्ट मैं सर्कल लॉबी सिस्टम का मैं कभी हिस्सा नहीं बना। मेरी सलाम दुआ सबसे है। मैंने कहा मेरी जो लॉबी है ना वो बस अल्लाह ताला की जात है कि मैं इन पे बस, मैं नहीं किसी लॉबी का हिस्सा नहीं। सलाम दुआ मेरी सबके। What is the worst? हर इंसान एक वर्स्ट ऑफिस से गुजरता है। That you said ये क्या है? मतलब कोई डीएम या कोई कास्टिंग काउच या कुछ ऐसी ऑफर हुई है? अच्छा, मुझे नहीं, मुझे किसी अगर हाँ मुझे फैशन ऐसा बोला कि मैं चपेड़ मारूं, ये वाली ऑफर? नहीं, एक नाम तो नहीं लूंगा, डायरेक्टर ने मुझे एक ऑडिशन में काफ़ी ना कंफ्यूज कर दिया था। पता नहीं वो शायद देखना चाह रहे थे कि ये किस हद तक परफॉर्म कर सकता है। तो बुलाया मुझे एक पॉजिटिव कैरेक्टर के लिए था। फिर मुझसे नेगेटिव करवाया, फिर मुझसे कॉमेडी करवाई। तो फिर काफ़ी देर एट दी एंड ना, कोई 2-2.5 घंटे बाद ना, तो उनको सब कुछ पसंद आ गया, सब हो गया। उसके बाद पता नहीं 3 दिन बाद मैं वेट कर रहा था, तो मुझे कहते हैं नहीं। मैंने कहा तो आप मुझे उसी वक्त मना कर देते, आपने मुझे वेट क्यों करवाया था? तो वो फिर बाद में पता चला कि सो कॉल्ड कोई पर्ची आ गई। तो फर्स्ट टाइम मुझे उस वक्त आइडिया हुआ था कि पर्ची मैटर्स अ लॉट। नेपो किड आया था फिर। हाँ, नेपो किड ही आया था। नेपो किड का लॉन्च हुआ था। ड्रामा कौन सा था? बता दो। अब उस डिटेल में तो नहीं हम जा सकते। नहीं, बस ड्रामा के नाम बता दे। अब मुझे याद भी नहीं है, क्योंकि मैंने वो दिमाग से सब निकाल दिया था, मैंने बिल्कुल रिफ्रेश कर दिया था। ओके, कभी ऐसा हुआ है that you're जब इंसान लाइन में पढ़ता है और ये सारी चीज़ें, आप what do you call, जब आपका
1 2 3 स्टार्ट और सब कुछ ब्लैक आउट? कभी ऐसा हुआ है? बहुत दफ़ा हर चीज़ भूल गए और सामने एक पूरी एक ट्रेन वाली जो स्क्रिप्ट होती है जो एक वन टेक का होता है और आप लाइन भूल गए? मैं अभी लास्ट प्रोजेक्ट में मेरे साथ हुआ था, हम पूरा ड्रामा हम कर रहे थे, तो हमारा लास्ट 3 दिन का हमारा शूट रह गया था। और मेरे सामने जो थे हम मेरे मेंटोर भी हैं, एक लेजेंडरी एक्टर फैसल कुरैशी। तो मेरे उनके साथ बहरूपिया में कुछ सीन थे, तो लास्ट हम लोग कर रहे थे, तो जब उन्होंने क्यों बोला डायरेक्टर ने, तो मैंने यूँ देखा और मैंने कुछ कहना था और मैं वहीं पे स्टिल हो गया। तो उन्होंने फैसल भाई क्या हुआ है, ठीक है, तो मुझे साइड पे लेकर गए, बिठाया, पानी पिलाया, तो मुझे कहते हैं यार ये अक्सर हो जाता है एक्टर के साथ। हाँ। क्योंकि वो ओवर थिंकिंग इतना वो कैरेक्टर वो सोच के ना एक टाइम आता है कि आप बिल्कुल ब्लैंक हो जाते हो। और एक ये भी होता है हर इंसान का, कभी प्रेशर होता है, कभी इंसान you're just not tired, like you're just not in the mood। कभी ऐसा हुआ है कि आपने बोला था मुझे ये कैरेक्टर करना है, ये कैरेक्टर आपने किया, लेकिन उस कैरेक्टर से आपकी जान नहीं छूट रही, वो कैरेक्टर अब आपकी पर्सनालिटी का एक हिस्सा बन गया है? वो कैरेक्टर बेसिकली मीसनी में मैंने आप कैरेक्टर किया मीसना था। बने थे? मैं मीसना बन हाय गया अल्लाह, इसका मतलब तुसी मीसना हो इस वक्त? मैं थोड़ा बहुत मीस रहा हूँ मैं। ओके। हाँ, तो वो थोड़ा सा मुझे था कि वो उस कैरेक्टर का ना अजीब बार वो जो एक पता नहीं नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ गया था, हालांकि वो इतना नेगेटिव कैरेक्टर नहीं था। क्यों टू मच बातें इधर उधर? वो पता नहीं शायद सेट का माहौल इस तरह का था। मैं इतना नहीं हूँ कि मैं गॉसिप्स वगैरह इसके साथ उसके साथ, बस मेरी सलाम दुआ होती है सब रिस्पेक्ट वे में, उसके बाद बस अब वो मेकअप में कुछ और चल रहा है, वो हम बाहर बैठे हैं सीन में कुछ और चल रहा है, उसमें ना काफ़ी बड़ी गैदरिंग थी कास्ट की, तो वो हर कोई अजीब सा, तो मुझे अजीब सा लगता है, मैं इस एनवायरनमेंट का हिस्सा ही नहीं हूँ कभी भी। हाँ, तो फिर किसने बोला हर गॉसिप में बैठ जाओ? अब मैं बैठा हूँ, अब कोई ना कोई आके साथ बैठ जाता है, वो अपनी कहानी सुना रहा है, कोई अपने दुख रो रहा है, कोई अपना कुछ कह रहा है, तो मैं क्या। ओके, आप बताएं कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी एक्टर को देखकर बोला है कि इनके साथ मैं कभी नहीं काम करूंगा, लेकिन इसका तुम जवाब दोगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक एंड यस यू गाइस आर वाचिंग 21mm। तो जी अब आप बताएं, जो हमने सवाल पूछा था, कौन सा एक्टर है जिसके साथ तुम काम नहीं करना चाहोगे? मेरे ख्याल से ये चीज़ मैंने कभी सोची नहीं कि कोई ऐसा एक्टर है कि वो मैं काम दिखता नहीं कोई करना। और है, सेट पर कोई और है, स्टारडम बहुत ज़्यादा है, एक होते हैं ना कभी कभी। तो ऐसा इस तरह का अभी तक किसी के साथ कोई इंटरेक्शन रहा ही नहीं है मेरा कि मैं उसके साथ काम ना करना चाहूँ। नो, कभी कोई अफवाह अपने बारे में सुनी और तुमने बोला हाय अल्लाह ये कब हुआ? ये अफवाह मैंने अपने बारे में, हाँ एक अफवाह थी कि मैं शादीशुदा हूँ, एक अफवाह थी। फिर? एक अफवाह। तो बस उस चीज़ को मैंने क्लियर किया कि यार मैं शादीशुदा नहीं हूँ, और ये मैंने कोई गर्लफ्रेंड वगैरह को नहीं क्लियर किया, ये मैंने अपने सेट पे चीज़ क्लियर की थी, क्योंकि आई वॉज वेयरिंग अ रिंग। वो मेरी अम्मा ने दी थी, तो उस पर ना एक डायमंड लगा हुआ था, सिल्वर। तो वो सब यही समझ रहे थे कि इसकी मंगनी हुई हुई है या फिर इसकी शादी की है, तो इस तरह। तो यार मुझे कह रहे थे कि यार तुम छुपाते हो, जो भी मेकअप रूम में आया कुछ देखे ना रिंग नहीं, यार तुम ये रिंग नहीं उतारते। मैंने कहा यार अब ये कॉन्टिन्यूटी का हिस्सा बन चुका है, देन यू आर अ मैरिड पर्सन। Okay, so even if he's a married person, what is the issue? बस मुझे मैं नहीं था, क्योंकि मैं इतना वो झूठ वगैरह में नहीं, मैं बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड से बनता हूँ, हाँ या ना, बस मेरा वो होता है, डू और डाई वाला सिचुएशन है मेरा। ओके, तो आप मुझे बताओ लीड का क्या इशू होता है? लाइक 7 साल आपने काम किया, लीड तक क्यों नहीं पूछे? लीड मैंने 1-2 चैनल्स के साथ किया, लेकिन कुछ मेरे ऐसे मेंटोर्स हैं जिनसे मैंने बात की। मैं शायद स्टार्टिंग में मैं खुद तैयार भी नहीं था उस चीज़ के लिए। अगर मैं करता और मेरा ड्रामा पिट जाता, फ्लॉप हो जाता, तो वापस फिर वही इस्लामाबाद का ही एक रास्ता था। तो मैंने तो तुम और तुम्हारे इस्लामाबाद की ट्रेन। तो मैं अक्सर ना, अच्छा मुझे हीरो से ज़्यादा ना मुझे कैरेक्टर्स ज़्यादा पसंद करते हैं। Okay. जैसे कि फैसल भाई करते हैं, नुमान भाई करते हैं, इमरान अशरफ करते हैं, कुछ इस तरह के ना, मुझे कैरेक्टर आर्टिस्ट मुझे बनने का ज़्यादा शौक था। तो वो उसका आपको पता है कि एक सिनेरियो, उसका एक पूरा ट्रैक ही डिफरेंट है। तो जब उन्होंने भी लीड किए, उन्होंने कैरेक्टर्स भी किए, और बस ये है, लीड मैंने किए, कुछ टेलीफिल्म्स मैंने की थी, कुछ मैंने 1-2 प्रोजेक्ट्स किए थे, लेकिन उसके बाद फिर अक्सर मेरा तो मैं इंडस्ट्री को ब्लेम ही करूँगा, मैं थोड़ा सा अपना भी करूँगा, जहाँ जहाँ मेरा होने लगता था वहाँ पे आपको मैंने बताया कि सो कॉल्ड एक पर्ची सिस्टम हो जाता था। Okay. कुछ अल्लाह की तरफ से नहीं है, तो मैं पूरी ये चीज़ इंडस्ट्री पे ब्लेम नहीं कर सकता। Okay. तो यस, ये मुझे बताओ सोशल मीडिया पर कितना प्रेशर होता है? लाइक सोशल मीडिया का बैलेंस करना, हर चीज़
नहीं, यहाँ इंसान जब रहता है तो कोई किसी से प्यार हो जाना, किसी एक्ट्रेस को देखकर बोलना हाय कितनी प्यारी है, कभी ऐसा हुआ है? नहीं, मैं क्योंकि स्टार्टिंग से मैं को एजुकेशन में रहा हूँ, लड़कियों के साथ इंटरेक्शन मेरी नहीं है। नहीं, तो वो हम वो थेरेपी उस तरह वाली नहीं, चीज नहीं, नहीं नहीं, बोल नहीं। रहे। कभी कभी होता है कोई इंसान खूबसूरत होता है, दिखता है, तो बंदा बोलता है शी इज सो नाइस, शी इज सो प्रीटी, या दूर से एडमायर करता है। कभी भी ये नहीं हुआ? आप रही हैं मेरा क्रश काफी अर्सा। मैं नहीं, क्यों नहीं हूँ? आप अट्रैक्टिव हैं, बिल्कुल थैंक अच्छी यू हैं। सो मच, लेकिन मैं तुम्हारी सेट पर नहीं लेकिन हूँ। मैं अफसोस ये है कि आपके साथ मैंने कभी काम नहीं किया। आप प्रोजेक्ट्स भी बहुत कम करती हैं। नहीं, मैं ड्रामे बिल्कुल नहीं करती। अब मेरी बिल्कुल जिंदगी छोड़ में दिया इतने आपने। ड्रामे चल रहे हैं, मैंने बोला यार अब ये वाले ड्रामे वाले, नहीं। हाँ। हाँ, बट खैर जब बात होती है इन चीज़ों की, तो आप मुझे बताओ, हमने ये अफवाह एक सुनी है आपके बारे में कि आपका कोई रिश्तेदार है इस इंडस्ट्री में। शायद हो, शायद ना हो। ये बताए उस रिश्तेदार का नाम क्या है? नहीं, मेरे तो सभी रिश्तेदार हैं। सब नहीं, मेरे अच्छे खून दोस्त हैं। वाला। खून वाला तो ऐसा कोई भी नहीं खून है। वाला कोई रिश्तेदार वाला नहीं तो है, ऐसा कोई नहीं। खानदान वाला कोई नहीं है। खानदान वाला हो सकता है लेकिन खून वाला हाँ, नहीं वही खानदान वाला खून वाला ही है। होता है नहीं, ना। खून वाले ना ब्लड रिलेशन अलग होते हैं और वो ननियाल वाली साइड अलग होती है। जो फादर की तरफ से होता है वो ब्लड रिलेशंस में आते हैं, वो आप खून वाले कह सकती हैं। ओके। तो मुझे ये बताओ, इतना कुछ हो रहा है लाइफ में, you're here, you're working 7 years, कभी पीछे जाकर आपने ये सोचा था मैंने ये टाइम ज़ाया किया, ये मैं टाइम पर कुछ बेहतर कर लेता, कभी ये चीज़ें सोची है? नहीं, क्योंकि मुझे नहीं? वाकई मैं सच बताऊंगा, No मुझे regrets? नहीं रिग्रेट नहीं था। मुझे था कि मैं साथ साथ इसके साथ ना मैं फैमिली बिजनेस को भी टाइम दे रहा हूँ। ओके, तो फैमिली बिजनेस को टाइम दे रहे हो? मैं दे रहा हूँ साथ साथ। एंड हाउ इज इट वर्किंग? अल्हम्दुलिल्लाह। अम्मी अब्बू क्या बोलते हैं? कभी डांट मिलती है कि इधर होते तो ये होता, तो अभी बार बार वहाँ जाते हो? वो मुझे कह रहे हैं क्योंकि उनको मैंने काफ़ी दफ़ा कोशिश की मैं कराची मूव कर दूँ। 1-2 दफ़ा मैं लेकर भी आया लेकिन उनको पसंद ही नहीं आया। ओके, सो देयर आप यहाँ 100% नहीं हो, आते जाते रहते आते जाते जाता रहता हूँ। ओके। कोई एक ऐसा इंसान इस इंडस्ट्री में जो आपका गो टू पर्सन है, वो कौन है? मतलब अगर कुछ पैसों की ज़रूरत है, काम की ज़रूरत है, कुछ बुराई में हो, तो वो कौन है इस इंडस्ट्री में एक गो टू पर्सन जिसको आप कॉल करो? आगा भाई, आगा अली। Aga Ali? Really? Okay, that's nice. And why is Aga your go-to person? मेरा फर्स्ट प्रोजेक्ट उनके साथ था, फिर मैंने ऑलमोस्ट 3 to 4 प्रोजेक्ट्स उनके साथ किए, तो हमारी बॉन्डिंग बहुत अच्छी बन गई। Okay. So yes, ये बताओ इंडस्ट्री के दोस्त होते हैं या बहुत कम। ड्रामा खत्म हुआ तो हेलो हाय भी कम? अच्छा, मेरी एक आदत है, मेरा जो एज ब्रैकेट है, मैं इसमें फ्रेंडशिप नहीं करता। ये किसी काम के होते भी नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। मतलब ये क्या तुम्हारा एज ब्रैकेट क्या है? एज ब्रैकेट जैसे मैंने आगा भाई का आपको बताया, फैसल भाई बताया, हाँ। वो सीनियर्स हैं, वो इस चीज से गुजर चुके हैं। ओके। उन्हें पता है कि हम किस फेज से आए थे, किस स्ट्रगल से आए थे। अब मेरे जो एज ब्रैकेट है उसमें हर किसी को लालच होगी, किसी को काम की होगी, किसी को कुछ होगी। सलाम दो मैंने आपको बताया कि सबके साथ है, लेकिन ऐसा उस तरह की बॉन्डिंग किसी के साथ नहीं है। ओके, तो जब बात होती है दैट ऑफ कोर्स आप पार्टीज और इन चीज़ों में जाते हो? नो, आई एम नॉट अ पार्टी पर्सन। you're not a party person, not at all. कराची में ये हाँ, पार्टी शार्टी नहीं, कुछ भी। सो ये बताओ, हाउ डू यू कीप योरसेल्फ अवे फ्रॉम ऑल ऑफ दिस? एक होता है कुछ लोग ग्लैमर में आते हैं, थोड़ा सा फेम मिलता है, द हेड गेट्स बिग, कभी कभी गलत रास्ते की तरफ भी चले जाते हैं। हाउ डू यू कीप योरसेल्फ अवे फ्रॉम दैट? मुझे ट्रैवलिंग का बहुत शौक है, स्पेशली माउंटेन्स Okay. वगैरह, तो मैं ट्रैवल बहुत करता हूँ। पहाड़ों पर चढ़ जाते हैं? पहाड़ों पे सब चढ़। यहाँ सिर्फ एक ही पहाड़ है, कच्ची पहाड़ी, नहीं, वहाँ चढ़ोगे वापस नहीं आओगे। वहाँ पे नहीं। सो यस, अभी हम एक सेगमेंट खेलते हैं आपके साथ। इधर तस्वीरें आएंगी और आपको हमें बताना होगा इन एक्ट्रेसेस के बारे में, एक अच्छा है एक बुरा है, और इनकी एक्टिंग में क्या अच्छा होना चाहिए, क्या बुरा होना चाहिए। इनकी दानिश तैमूर। दानिश तैमूर एक्टिंग अच्छी करते हैं, बल्कि बहुत अच्छी करते हैं। बुरा ये होना चाहिए अगर नेगेटिव थोड़ा कम किया करें। नेगेटिव कम करें? हाँ, नेगेटिव, क्योंकि 1-2 मैंने इनके नेगेटिव्स देखे हैं। ये पॉजिटिव एज अ हीरो ही ठीक है, नेगेटिव रोल नहीं सूट करता। आई थिंक दानिश इज अ टोटल, मुझे जो लगता है इज अ टोटल फिल्म पर्सन, मुझे ये लगता है। एंड he has done films। no, but I think he's only supposed to be on the पर्दा। पर्दा। हाँ, वो कुछ चेहरे होते हैं ना, लाइक हुमायूं सईद, शान, ये सारे लोग वो सिर्फ बड़ी स्क्रीन पर ही वाव दिखते हैं। जैसे अगर आप साइमा जी,
साइमा जी आई बिलीव अगर वो छोटी स्क्रीन पर भी आ जाती है, वो स्क्रीन को इतना उनकी presence बहुत है, माशाल्लाह हाँ। सजा देती है। नदीम बेग साहब, ये सारे लोग दे हैव दीज रियली इमेंस पावरफुल ऑरल्स। नेक्स्ट दिखाएं, ओए होए। फैसल भाई लव है, ऑल टाइम फेवरेट फैसल। तो ये आप बताओ, एक वो होता है डर भी होता है कि यार ये मुझे डांट देंगे। ही इज वेरी फ्रेंडली। अगर आपने कभी इत्तेफाक हुआ, आपने काम इनके साथ किया है, ये एक जब आते हैं ना तो एक सेट का माहौल बदल जाता है। Okay. यानी जो अगर टेंशन में है कुछ भी है ना, तो ये ही इज अ वेरी लाइवली पर्सन माशाल्लाह। He is a very lively person. In fact, I believe I did a very tiny. जब मैं शुरुआत में थी, then I did a very tiny role with him. But yes, Faisal Qureshi is, I believe, an evergreen artist and one of the big names that we have जो हमारी इंडस्ट्री को पकड़ कर रखे हुए हैं। क्योंकि इनको अगर आप इनका एक ड्रामा था जहाँ वो एक रिलीजियस इंसान बने थे, वो एक बाइपोलर स्किज़ोफ्रेनिक का भी वो एक था जहाँ वो अलग अलग पर्सनालिटी स्विच कर रहे थे। So I believe him, Fahad Mustafa, Noman Ijaz, and all of these people, they're very strong for our industry. एक बुराई इनके बारे में बताएं, ये बहुत अच्छे हैं। बुराई तो मैंने नहीं देखी इनकी, मुझे अगर होगी भी नहीं तो इनको तो मैं बिल्कुल, मैंने बताया कि ही इज लव, ही इज मेंटोर, इनकी तो कुछ नहीं। फैसल, इसको प्यार हो गया है तुमसे सना भाभी, आप देख रहे हैं। चले जी नेक्स्ट, यासिर। एक दफा सलाम तो हुई है, काम नहीं मैंने इनके साथ किया। Okay, I think Yasir is a very creative human, very creative. काम बहुत अच्छा करते हैं, लिखते बहुत अच्छा हैं, बस स्टेटमेंट्स थोड़ी कम दिया करें। ओह होए, स्टेटमेंट्स कम दे। ले कौन सी स्टेटमेंट? अक्सर किसी ना किसी चीज़ पे वायरल हो जाते हैं, हिस्सा बन जाते हैं सोशल मीडिया पे। लेकिन मुझे ये लगता है स्टेटमेंट्स सही देते हैं। ज़्यादा सच बोल देते हैं ना। अच्छी बात है ना, कोई तो हो जो सच बोले। लेकिन इन लोगों को समझ नहीं हो बात, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा सा जरा। खैर नेक्स्ट, मदीहा के साथ अभी लास्ट मेरा प्रोजेक्ट भी इन्हीं के साथ था और वेरी प्रोफेशनल, वेरी स्वीट, वेरी काइंड, और मुझे कुछ सीन्स में इन्होंने लिटरली मुझे हेल्प किया, इन्होंने बहुत हेल्प। ओके नेक्स्ट, इमरान रौनक। आप एक्टर तो आपको पता है कि कितने माशाल्लाह कमाल एक्टर हैं, लेकिन ये है कि ये आपको कभी भी एक मिनट के लिए अगर आप इनके साथ बैठी हैं बोर नहीं होने देंगे। मैं बोलती हूँ ये इंसान मलंग है। मलंग है बिल्कुल। एक होता है ना जिसका दिल और खुदा से एक तार होता है ना, ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे। कुछ इंसानों का इतना मजबूत होता है दैट सिर्फ खुदा उनकी सुनता है और वो ऊपर वाले की सुनते, ये वो मलंग है। That's what I think about Imran, because I've sat with Imran in many different ways. Many times I've also been depressed and I've sat. Lovely शेर व शायरी, गुफ्तगू जो सूफी ये करते हैं, I believe घंटे गुजर जाए and you learn a lot from him. So this guy is total malang, mashallah. Next. एक्ट्रेस बहुत अच्छी हैं। लेकिन मेरा अभी तक कोई No, I think she is a powerhouse of everything. So इनका जो एक नया ड्रामा चल रहा है, वो एक बड़ा मजबूत ड्रामा है। उसके बारे में उसके बारे में आप क्या बोलेंगे? अमेजिंग, बहुत आला। It's also with your favorite mentor. Yes, मैं बिल्कुल उसको फॉलो अप कर रहा हूँ और लाइक आई सेड एक्ट्रेस तो नो डाउट बहुत अच्छी है। So अगर आप किसी एक के साथ काम करना चाहेंगे वो कौन होगी? अगर मैं वाकई करना चाहूँगा तो मैं इनके साथ, क्योंकि मुझे इनके साथ सीखने को बहुत मिलेगा। That's true, and I think that Sabah is our Aamir Khan. कम दिखती है, लेकिन बहुत प्यारे अंदाज में, और जो टॉपिक्स उठाती है they're really lovely, and I love Sabah personally on another level, क्योंकि वो एक होता है ना, स्टार तो होते हैं लेकिन एक खूबसूरत इंसान वो बहुत कम होते हैं। So I believe she is a very beautiful human. And next, who do we have? सज्जल। किया मैंने इनके साथ काम। डर लगा सज्जल के साथ काम करके? नहीं, शी इज वेरी फ्रेंडली, बहुत कोऑपरेटिव थी। हम लोग सीन डिस्कस करते रहे। मेरा दूसरा या तीसरा गेस्ट प्रोजेक्ट था, वो भी प्रोजेक्ट इस्लामाबाद में था। ओके, तो सारे इस्लामाबाद में तुम प्रोजेक्ट कर रहे हो? नहीं, ये स्टार्टिंग की बात है। मैंने 2-3 प्रोजेक्ट्स यहाँ पे किए थे, तो तब हम टीवी वगैरह कुछ भी नहीं था। अब तो इस्लामाबाद में हम टीवी भी है, ग्रीन्स भी है। ओके। तो वो अक्सर, लेकिन मैं गया था एक प्रोजेक्ट करने,
अच्छा मेरा बहुत अच्छा इनके साथ एक फ्रेंडली नेचर की है। चले जी, ये थी हमारी एक्ट्रेसेस। हम मजीद गुफ्तगू करेंगे लेकिन लेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक एंड यस यू गाइस आर वाचिंग 21mm। हम बात कर रहे थे नोटों की। तो ज़्यादातर हर एक्टर का यही एक रोना होता है दैट इस इंडस्ट्री में नोट नहीं मिलती है। आपको मिलते हैं? ना होने के बराबर। क्यों? वैसे महीने में अगर आप रोजाना काम करो तो कितने घंटे काम करते हैं? 12 घंटे 10 घंटे आराम Okay. से। ये तो मैं आपको बिल्कुल आराम से बता रहा हूँ। ओके 12 और 10 घंटे, ठीक है। और व्हाट डू यू चार्ज पर डे और पर एपिसोड? डिपेंड करता है प्रोडक्शन हाउस पे। अब ये बताओ, बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल वांट टू ट्रैवल एंड डू दैट, हाउ मच आर यू नाउ अर्निंग? शुरुआत में पहला महीने की अर्निंग क्या थी और अब क्या है? स्टार्टिंग में तो बाबा ने काफ़ी सपोर्ट किया। ओके 2-3 महीने सपोर्ट किया। जब मेरा पहला प्रोजेक्ट आया तो मैंने उन्हें कॉल करके कहा कि अब मुझे ज़रूरत नहीं है। ओके लेकिन मुझे क्या पता था कि पहले प्रोजेक्ट के बाद कोई 3 महीने एक्सटेंड हो जाएंगे, उसके बाद जाके पैसे आएंगे। अल्लाह। तो फिर मैंने दोबारा पापा को कॉल किया। मैंने कहा नहीं मुझे चाहिए कोई पैसे चाहिए। ये फादर मस्ट बी लाइक ये कौन सा तो काम है पुत्र? ये मुझे वाकई मुझे आइडिया नहीं था इस चीज़ का। तो फिर अब आहिस्ता आहिस्ता हो गया। ओके सो हाउ मच वाज द फर्स्ट चेक? 25 के 25 के कितने दिन काम किए? ये मैंने किया था 8 से 10 दिन आई गेस। 8 से 10 दिन। 8 से ओके 10 दिन। 25 और अब अल्हम्दुलिल्लाह अब तो काफ़ी अच्छा है। लाइक कितना? एक गाड़ी आ सकती है? क्या आ सकता है? तसल्ली आ सकती है उसमें। तसल्ली आ सकती तसल्ली है। आ ओके अगर, क्योंकि हर इंसान एक शो है तमाशा, हर बंदा वहाँ जाता है और वहाँ से नेक्स्ट लेवल। क्या आप इस तरह के शो का हिस्सा बनना चाहेंगे? कभी भी व्हाई? मुझे बस वो एक्टिंग की हद तक, कमर्शियल्स या एक्टिंग वगैरह व्हाई नॉट दैट? मुझे पसंद ही नहीं है वो। मैं इतनी देर किसी के साथ रह नहीं सकता। क्यों? वैसे ही मेरा दम घुटता है। मैं बस काम करो, मैं भागने की करता हूँ। ओके कभी प्यार हुआ है? हर रोज होता है। हर रोज होता है? क्यों आप दिल फेंको? बिल बहुत ज्यादा। क्यों? बस खुदा की बनाई हुई हर चीज प्यारी है। जो हाँ प्यारी वो चीज़- तो है, लेकिन वो वाला प्यार नहीं है। एक होता है ना जो एक दिल वाला होता है, जुनून वाला होता है, इश्क होता है। नहीं वो काम से आएगा इस। नहीं काम वाला नहीं। काम खुशी से है सबसे ज़्यादा। सेफ इंसान, ये सबसे, ये बंदा इतना सेफ खेल रहा है, अल्लाह ही जाने। मतलब ये क्या बात होती है? किस इंसान को प्यार नहीं होता? होता है ऑब्वियसली, सबको होता है। तो हुआ होगा, उसके बारे में थोड़ा बता दे। यूनिवर्सिटी टाइम में। हाँ तो अच्छा लेकिन वो प्यार नहीं, आई गेस क्रश था कोई, कुछ अरसा चला उसके बाद। ये कौन सा क्रश है जो अरसा चलता है? क्रश सिर्फ हार्डली 10 दिन चलते हैं। नहीं मेरे लिए तो प्यार भी था, क्रश भी था, सब कुछ था। तो क्या हुआ फिर? वो क्यों नहीं चला? वो उसके बस वही बात, जो उस रिश्ते आना स्टार्ट हो गए। उस वक्त ना मेरे पास डिग्री कंप्लीट नहीं थी, हाँ। प्रॉपर जॉब भी नहीं थी। ओके तो उसने काफ़ी दफ़ा मुझसे कहा कि मेरे बाबा कह रहे हैं कि, मैंने कहा मैं इस वक्त क्या स्टेप ले सकता हूँ। तो बस देन फाइनली शी गॉट मैरिड और वो नाउ शी सेटल्ड इन कनाडा आई गेस। ओके वहाँ तक वहाँ- स्टॉक वहाँ- करते हो? कभी मैसेज आया है कि मेरे हर साल बर्थडे पे एक मैसेज आ जाता है, मुझे पता लग जाता है कि मैंने तुम्हारा ड्रामा देखा, प्यारे लग रहे हो? कभी ये हुआ है? नहीं बस मैंने देखा, I've seen you, तो बस ये। ओके दैट्स इट। और कराची में कोई प्यार नहीं हुआ? कराची में नहीं है ऐसा। 7 साल रहे हो यहाँ, किसी ने तुमसे नहीं मैं प्यार आता नहीं जाता किया? रहा हूँ ना बीच हाँ में। हाँ तो फिर भी यहाँ किसी ने तुमसे प्यार नहीं किया, वहाँ किसी ने तुमसे प्यार नहीं करा? करते ही नहीं हो कोई प्यार। आय हाय कितनी बड़ी दुखी आत्मा। जल्दी से अपनी आंखें बंद करो, ये लोग पट्टी अपनी आंखों पर लगाओ। एंड यहाँ एक तस्वीर आएगी, उस तस्वीर पर हम आपको हिंट्स देंगे और आपको बताना होगा। और ये तो ऐसी चीज़ें, ये तो मुझे भी नहीं पता क्या है। ओहो अब पता चला। ये वो है जब किचन में जाते हैं तो वो ज़रूरी होता है। किचन में जाते हैं तो जरूरी होता है आई गेस माचिस वगैरह। नहीं उससे पहले कुछ भी करनी चीज से पहले उसको पहनते हैं। अच्छा एप्रन आई गेस। यस वाओ वेरी नाइस। नेक्स्ट
ये सर्दी में ज़रूरी है, लेकिन मेरा जैसा इंसान जितनी भी गर्मी हो मुझे ये चाहिए। सर्दी में ज़रूरी है? हाँ, लेकिन मेरे जैसे बहुत सारे इंसान हैं जो गर्मी में भी इसको लेकर सो जाते हैं। चादर? नहीं, चादर की ही किसी रिश्तेदार है। ब्लैंकेट वगैरह? ब्लैंकेट, बिल्कुल। नेक्स्ट, ये काफी लोगों को जरूरी है। ये गर्मी बहुत होती है तो इसकी बहुत जरूरत होती है। एसी? अलीज़ा शाह ने तो स्टेटमेंट भी दी है। अलीज़ा शाह ने दी है? किसने दी है? नहीं, किसी और ने दी है एक स्टेटमेंट के बहुत अलीज़ा ने, हाँ, कि बहुत सारे लोग सेट पर होते हैं लेकिन वो चंद चीज़ें इस्तेमाल नहीं करते, तो उनमें से बहुत ज़्यादा वो आती है। अच्छा, बॉडी स्प्रे? बॉडी स्प्रे, डिओड्रेंट। यस। नेक्स्ट, ये महंगा बहुत हो गया है। हर चीज़ ही महंगी हो गई। नहीं, ये तो बहुत ज़्यादा महंगा हो गया है। आईफोन तो नहीं है 17? नहीं नहीं, ये तो बाइक वाले की भी ज़रूरत है और गाड़ी वाले की भी ज़रूरत है, हवाई जहाज की भी ज़रूरत है। अच्छा, फ्यूल? क्या बात। नेक्स्ट, ये इंसान बचपन में मुंह में लेकर घूमता है, लेकिन कभी कभी बड़े होकर भी मुंह में लेकर घूमता है। लोगों को मज़ा भी आता है मुंह में लेकर। हाँ, बिल्कुल। हर तरह का होता है फ्लेवर, सस्ता भी है, महंगा भी है। दांत मारो तो कभी कभी दांत टूट सकता है या दांत में दर्द होता है, और कुछ तो बीच में एक च्युइंगम या वो भी होती है। इससे बड़ी हिंट मैंने दे दी, तुम बस। तो मेरा दिमाग ही किसी और तरफ जा रहा है, समझ ही नहीं आ रही मुझे। तुम क्या मुंह में लेकर घूमते हो ये बताओ, तुम वहां क्यों जा रहे हो? मैंने कभी कुछ नहीं लिया मुंह में। तो ये तो तुमने लिया होगा बचपन में। बचपन का पता नहीं, भूल जाता है बंदा। लिया तो होगा, आई बिलीव। ये बहुत सारे लोग के दांत के कीड़ों की भी वजह ये है, इसको चूसते हैं। टॉफी? नहीं, लेकिन ये टॉफी के खानदान में है। जल्दी जल्दी जल्दी। बबल टॉफी? एल से शुरू होता है। अबे, इससे बड़ी हिंट मैंने आपको दे दी। एल से शुरू होता है, पी से एंड होता है। लॉलीपॉप? यस, थैंक यू। नेक्स्ट, ये बहुत ज़रूरी है, अगर आप बदलते नहीं हो तो इनमें बदबू भी बहुत आती है। कपड़े? नहीं, ये आई बिलीव आपने पहने हैं। हाँ। शूज? नहीं। सॉक्स? यस, ओके जी। जी हाँ, अब मुबारक हो आपको, बस दुआएं मिलती है हमारी तरफ से। एंड यस, आप अपनी आंखें दिखा सकते हैं। अभी फिलहाल हम लेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक एंड यस, यू गाइस आर वाचिंग 21mm। अभी हम आपके साथ रैपिड फायर खेलते हैं। सो यस, आप बताओ, एक्टिंग या मॉडलिंग, किस फील्ड में ज़्यादा थ्रिल मिलता है? एक्टिंग। एक्टिंग। मॉडलिंग कभी ट्राई नहीं की? नो। आपके फ़ोन में सबसे ज़्यादा यूज्ड कौन सा ऐप है? इंस्टा? इंस्टा। आप ये बताएं, आपने सर्च क्या क्या है? मैंने आप ही को सर्च किया। नहीं, मतलब उस पर, गूगल पर। गूगल पर क्या सर्च किया? मतलब हाँ, स्पार्टिकस में एक सीजन देख रहा था, उसको वो मैंने सर्च किया अभी। ओके। एक सेलिब्रिटी जिसके साथ आप ड्रीम प्रोजेक्ट करना चाहेंगे और कौन सा कैरेक्टर प्ले करना चाहेंगे? नुमान इजाज, उनके साथ। ओके, और कैरेक्टर कोई भी हो उनके साथ। कोई भी उनके साथ। ओके। लव एट फर्स्ट साइट रियल लाइफ या सिर्फ ड्रामों में होता है? ड्रामों में होता है। ओके। कभी ऐसा हुआ है कि ड्रामों में प्यार हो गया हो, लेकिन वो आप ड्रामों में ही एक होता है ना, काइंडनेस कर रहे थे और वो सामने वाला ड्रामे के बाद भी कंटिन्यू कर रहा हो? हुआ एक दो दफा।
फिर उस इंसान को कैसे कटाया? खुद ब खुद, क्योंकि मैं बहुत क्या मैं कह सकता हूँ, शायद मैं साइलेंट बहुत हूँ, या मैं इतना ज़्यादा रिस्पॉन्सिव नहीं हूँ, या मैं बन जाता हूँ कि मैं ज़्यादा रिस्पॉन्सिव नहीं हूँ। ओके, तो इसलिए वो अगला खुद ब खुद ऐसा पीछे हो जाता। तो वो क्या था कि आपको ये पता चला आप तो काइंड हो रहे हो और वो सामने वाला तो इंटरेस्टेड हो रहा है? शूट के बाद भी मैसेजेस, स्नैप्स, स्टीक्स, उसके बाद हाय ये वो। तो फिर वो कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी का दिल तोड़ा हो और आपको आखिर में बुरा लग रहा हो? वो कौन था और वो वाक्य बताओ क्या था? हमारी एक टीचर थी, उनकी बहन आई थी, तो हमें स्टार्टिंग में तुम नहीं टीचर की बहन के साथ क्या कर रहे थे? मुझे और वाकई कितने नहीं साल के आइडिया थे? था। वो एक नई स्टूडेंट थी, तो हाँ। थोड़ी सी उनकी रैगिंग भी की, थोड़ी पसंद भी आ गई। उनके साथ जब गपशप हुई उसके Okay. बाद उन्होंने बताया कि मैं आपकी वो वाली जो प्रोफेसर हैं उनकी मैं बहन हूँ छोटी। हाँ, फिर हम थोड़ा सा इंसान के बच्चे बन गए। ओके, कोई कैसी रिग्रेट लाइफ में जो आप अगर वक्त वापस जा सके और बदल सके, वो क्या होगा? बिजनेस का अपना क्या? वापस जाके मैं ये, मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी थी कि बाबा को लेके ना मैं आउट ऑफ कंट्री चला जाऊँ हाँ। बिजनेस के लिए। ओके। लेकिन वो उस वक्त कुछ हालात इस तरह के थे कि हम लोग नहीं कर सके, उस चीज़ को अचीव नहीं कर सके। तो अगर वो होता तो मैं फिर ओके। कोई एक ऐसा ड्रीम जो आप करना चाहो और उसके लिए शायद नहीं कर पाओ, लेकिन आपको पता है ये ड्रीम है तो ड्रीम ही रहेगा? SRK फैन फॉलोइंग। Okay, you want an SRK fan following. Okay, that's insane. Okay, एक final message अगर आप किसी बच्चे को देना चाहोगे जो एक ड्रामा आर्टिस्ट या फेम के पीछे भागता है, एक्टिंग और फेमस होने में फ़र्क क्या है? एक्टिंग दिल से होती है और एक बहुत ही पैशनेट किस्म का काम है। और फेमस आप टिकटॉक से भी हो सकते हो, आप इंस्टा से भी हो सकते हो, सोशल एप्स हैं आपके पास बहुत सी। तो मैं यही कहूँगा कि नेवर एवर ट्रस्ट एनीवन, जस्ट ट्रस्ट इन अल्लाह एंड बिलीव इन योरसेल्फ। और जितना फोकस रहेंगे उतना ज़्यादा बेहतर है। किसी ने सबसे ज़्यादा क्या धोखा दिया जो अभी तक याद है? The biggest betrayal of your life? इस मंडे को चेक मिल जाएगा आपको, लेकिन वो मंडे कभी नहीं आया। हाँ? लेकिन वो मंडे कभी नहीं आया। वो मंडे कभी नहीं आया? यानी कि वो फिर ट्यूसडे पे आ जाए, बस कल पेमेंट आ रही है, परसों आ रही है। ये हमारी जो इंडस्ट्री का थोड़ा सा एक ओह गॉड। तो आप बताओ, इस इंडस्ट्री में काम कर कर क्या इंसान अपना घर, गाड़ी, ये सारी चीज़ें बना सकता है? अल्लाह चाहे तो कुछ भी हो सकता है। बहुत से लोगों ने बनाया भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, बिल्कुल है। लेकिन आपका हाँ ब्रेड एंड बटर साथ कुछ ना कुछ आपका साइड पे होना चाहिए। हाँ, मतलब बिल्कुल इस पे जगह पर हाथ एग्जैक्टली होना रिलाई नहीं चाहिए। करना चाहिए। ओके, सो दैट वाज द बिगेस्ट धोखा। कल आपको चेक मिल कल जाएगा। आपको जगह किसी ने कभी आपके पैसे खाए? एक दफ़ा। कैसे? वो क्या स्टोरी थी? बहुत बड़ा प्रोडक्शन हाउस है, स्टार्टिंग की बात है, लेकिन काम मुझे दे दिया। उस वक्त मुझे काम की ज़्यादा नीड थी, पैसों का इतना मुझे नहीं था। तो उन्होंने एक दो प्रोजेक्ट्स मुझे करवाए, लेकिन उसकी पेमेंट आज तक नहीं। बिल्कुल नहीं। और कितनी थी? 50-55 के दो प्रोजेक्ट्स की। दो प्रोजेक्ट्स की तो 50-55 मतलब 1 लाख। और वो मिले ही नहीं? नहीं मिला। और अभी वो अगर आपसे मिलते हैं तो वो उस पेमेंट का जिक्र करते हैं या नहीं? मैं खुद नहीं करता और मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि शायद पहला ब्रेक ही उन्होंने दिया था मुझे। ओके, पता नहीं धोखे पर ब्रेक। बस ब्रेक तो तुम्हें मिल गया, लेकिन धोखा नहीं करना चाहिए। थैंक यू सो मच, आप आए और आपने चार चांद लगा Thank you दिया। so much. एक खातून है, एक बड़ी अच्छी सी सिंगर है, हुमैरा अरशद, एंड वो इन्होंने पाकिस्तान आइडल के बारे में एक स्टेटमेंट दिया था जहाँ उन्होंने बोला दैट मौसीकी के कोई भी लोग नहीं है, लेकिन मुझे लगता है वो सारे के सारे मौसीकी के गुरुज है। तो आप उनके बारे में क्या बोलेंगे? अपनी अपनी राय है, और जिनके बारे में उन्होंने कहा था वो इस वक्त आप खुद सोचें कि वो एक्टर भी हैं, सिंगर भी हैं, उनका प्रॉपर एक बैंड भी था। तो मैं तो स्टार्टिंग से उन्हें फॉलो कर रहा हूँ। तो मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह की स्टेटमेंट की कोई ज़रूरत थी। मतलब और उसमें राहत सर है, दे आर सो बिग। बिलाल मकसूद जी है। आई बिलीव दीज पीपल आर द ओजीज ऑफ द सिंगिंग इंडस्ट्री। और वो इन्होंने बड़ी आराम से एक स्टेटमेंट दे दी। कोई एक ऐसी स्टेटमेंट जो आपको बहुत बुरी लगी हो किसी के भी बारे में, वो क्या थी? एक आर्टिस्ट थी
जिनकी अब कहना नहीं चाहिए, लेकिन डेड बॉडी जिनकी मिली थी कराची में, अगर आपको आइडिया हो, ओके हुमैरा असगर की बात है, तो वो बहुत लोगों ने गलत उल्टी सीधी बातें लिखी हुई थी। ओके बीइंग अ मीडिया पर्सन, मुझे इस तरह लगता है कि नहीं, एक दूसरे को इस तरह ब्लेम नहीं करना चाहिए। आपको नहीं पता कि अगले के साथ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, वो किस सिनेरियो से गुजर रहा है, किससे नहीं, लेकिन थोड़ा सा ना हम इंसानों से हट के बहुत ही अजीब हरकतों की तरफ आ जाते हैं। ओके आई थिंक उस वक्त बड़ा सैड सी बात ये थी दैट एवरीवन वाज वांटिंग टू कैश, मतलब और बड़ी दुख की बात ये हुई कि जितने भी हमारे इंडस्ट्री के लोग थे जो बोल रहे थे कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, वो एक भी इंसान उसकी फ्यूनरल पर नहीं था। एग्जैक्टली ऐसा ही था। तो ये वो वाले लोग होते जो सिर्फ सोशल मीडिया पर Social media। स्टेटमेंट्स लगा लेते हैं, उस स्टेटमेंट्स को कैश कर रहे होते हैं, एंड इन रियलिटी कुछ हो नहीं रहा होता। सो दिस इज़ अ वेरी डार्क फेज ऑफ आवर इंडस्ट्री कि जब आप इस दुनिया में नहीं होते तभी लोग आपको देखते भी हैं, और ये बहुत बेवकूफ़ भी है, क्योंकि मुझे ये लगता है अगर कोई इंसान अच्छा या बुरा, अगर वो आप दुनिया में नहीं है और वो ठीक है, वाज नॉट वेरी great, we all of a sudden portray that person to be a great person also. Exactly. We just start praising that person and everyone starts making a little dukaan of how they knew that person, और वो एक अजीब सी we start glorifying someone's death and selling it and selling our platforms. तो आप बताओ इस चीज़ पर जब ये एक नेगेटिव फेज आया, did you think that ये यहाँ के लोग फेम के लिए कुछ भी कर लेंगे? वही बात है कि कुछ लाइक्स के लिए, कुछ कमेंट्स के लिए, कुछ अपनी प्रोफाइल को हाइप देने के लिए, लाइमलाइट में रहने के लिए जिस हद तक गिर सकते हैं कुछ लोग गिर जाते हैं। ओके और ये नहीं करना चाहिए। वो लोग तो ऐसे गिर जाते हैं कि बस वहीं रह जाते हैं, कभी कभी अपनी मुंह की छाप भी छोड़ कर आ जाते हैं, इतने गिरते हैं। थैंक यू सो मच। अवाम को या अपनी अम्मी अबू को कोई मैसेज देना चाहेंगे या कनाडा वाली को कोई मैसेज देना चाहेंगे? बताएं क्या बोलेंगे। हाँ, अम्मी को बल्कि मैं कहना चाहूँगा कि मैं इंशाल्लाह जल्द वापस आ रहा हूँ, क्योंकि आई एम सॉरी आज मैं आपकी कॉल नहीं ले सका, और इंशाल्लाह विद इन 1 or 2 days आई विल बी देयर। ओके मुझे ये लग रहा है ये वो वाला झूठे जो इसको मिलता है कि मंडे को चेक मिलेगा, ये अम्मी अब्बू को बोलता है मैं 1-2 दिन में आ रहा हूँ। कभी डर लगता है घर में अकेले रहकर? अब तो यूज्ड टू हो चुका हूँ मैं। नहीं, एक वो होता है अम्मी हर काम कर रही होती है, फिर यहाँ अकेले आ तो जाते हो, फिर लॉन्ड्री भी करनी है, घर को साफ भी रखना है, हर चीज़ को मेंटेन करना है, तो हाउ डू यू डू दैट? अच्छा, स्टार्टिंग में मैंने कुछ चीज़ें खुद करने की कोशिश की, और मैं यूज्ड टू हो चुका था, लेकिन शूट के साथ साथ टाइम नहीं निकल रहा था। तो फिर मैंने एक अपना, मैं उसको कहूँगा कि असिस्टेंट कह लें या एक बच्चा, वो मैं वहीं से अपने गांव से मैं ले आया था। ओके मेरा हेल्पर था वो सब, अब वो घर का ध्यान रखता है। ओके दैट्स नाइस। थैंक यू सो मच। आप आए। जी हाँ पाकिस्तान, इट्स टाइम टू से गुड बाय। मुस्कुराते रहो पाकिस्तान। अल्लाह हाफिज़।